हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे भक्तों का स्वागत है आज हमारे श्रीमद् भागवतम क्लास में। तीसरे स्कंद के पहले अध्याय से श्लोक क्रमांक 24 पर आज हम चर्चा करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपाद श्रील प्रभुपद प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय पहला। अध्याय का शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न, श्लोक क्रमांक 24। ततस्त्वाति
त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रं ऋद्धं सौवीर मत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनाम् उपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धं सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद् यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। शब्दार्थ ततः वहां से, तो लेकिन, अतिव्रज्य पार करके, सुराष्ट्रम सूरत का राज्य, ऋद्धम अत्यंत धनवान, सौवीर साम्राज्य, मत्स्यान मत्स्य साम्राज्य, कुरुजांगलान दिल्ली प्रांत तक फैला पश्चिमी भारत का साम्राज्य, च भी, कालेना यथा समय, तावत ज्यों ही, यमुना नदी के किनारे, उपेत्य पहुंचकर, तत्र वहाँ, उद्धवम यदुओं के प्रमुख उद्धव को, भागवतम भगवान कृष्ण के भक्त, ददर्श देखा। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे जहां उनकी भेंट कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। क्षमा कीजिएगा, ये अनुवाद है। अब तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। आधुनिक दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक का लगभग 100 वर्ग मील का भूखंड, जिसमें हरियाणा प्रदेश के गुड़गांव जिले का कुछ अंश सम्मिलित है, इन्हें सारे भारत में तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोपरि स्थान माना जाता है। यहाँ भूभाग पवित्र है क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस भूभाग की कई बार यात्रा की थी। अपने आविर्भाव काल से अपने मामा कंस के वहाँ पैदा होकर वे वृंदावन में अपने पालक पिता महाराज नंद के यहाँ पले। आज भी वहाँ पर भगवान के कई भक्त कृष्ण तथा उनकी बाल सहेलियों गोपियों की खोज में भाव विभोर होकर रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे भक्त उस भूभाग में कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, किंतु भक्त का उत्सुकता पूर्वक कृष्ण की खोज करते रहना उनके साक्षात दर्शन करने के ही समान है। ऐसा कैसे है, इसकी व्याख्या तो नहीं की जा सकती है, किंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा ऐसा अनुभव किया जाता है। दार्शनिक रूप से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान कृष्ण तथा उनकी स्मृति परम स्तर पर होती है और शुद्ध ईश चेतना में वृंदावन में उनकी खोज करने का विचार उनके साक्षात दर्शन करने की अपेक्षा अपने में भक्त को अधिक आनंद प्रदान करने वाला है। ऐसे भगवत भक्त उनका दर्शन प्रति क्षण करते हैं
जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.38 में हुई है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो लोग भगवान श्याम सुंदर कृष्ण से भावाविष्ट प्रेम करते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम तथा अपनी भक्ति के कारण उन्हें सदैव अपने हृदय में देखते हैं। विदुर तथा उद्धव दोनों ही ऐसे उच्चस्थ भक्त थे, अतएव दोनों ही यमुना के तट पर आ पहुंचे और एक दूसरे से मिले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि विदुर जी सरस्वती नदी के तट पर अलग अलग तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के पश्चात आगे बढ़े। और आगे बढ़कर जिन पवित्र स्थानों का दर्शन किया है उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है।
तो हम देख रहे हैं कि देखते हैं कि जिन जिन स्थानों का वर्णन यहाँ पर किया गया है वो बड़े ही विख्यात तीर्थ स्थान हैं उस समय के। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि वह सौराष्ट्र गए, जिसे सुराष्ट्र भी कहा गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुराष्ट्र अर्थात जो सूरत के आसपास वाला क्षेत्र है। सुराष्ट्रम सौवीर मत्स्य कुरुजांगल। तो ये अलग अलग देशों से वो बीते हैं और इन सारे देशों में या इन सारों प्रांतों में जहाँ पर भी उन्हें तीर्थ स्थल मिले वहाँ विदुर जी ने जाकर दर्शन किया। और फिर विदुर जी जो है आगे बढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो ये मध्य भारत का भाग है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत भ्रमण किया था, द्वारका से लेकर हस्तिनापुर के बीच वाला जो क्षेत्र है, मथुरा वृंदावन इत्यादि, यहाँ पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं इन तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए। और इन तीर्थ स्थानों में रहकर उनमें से कुछ यात्री जो हैं तीर्थ स्थान में हमेशा के लिए रह जाते हैं। जैसे एक राजकुमार, राजस्थान के किसी राजघराने के एक राजकुमार, पिछली शताब्दी की बात है, जो 20वीं शताब्दी है, उसके शुरुआत में 1940-50 की बात है। राजस्थान के एक राजघराने से एक राजकुमार जो हैं श्री वृंदावन धाम आए। उस समय उनकी उम्र कुछ 17-18 वर्ष की होगी और श्री वृंदावन में जमुना जी का दर्शन किया, जमुना जी में स्नान किया और जमुना जी में स्नान करने के बाद अकेले ही जमुना जी के तट पर बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे और जमुना जी का सुंदर परिसर जो है उसका दर्शन कर रहे थे। और बैठे बैठे उनके मन में इतना प्रेम आ गया कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति और श्री वृंदावन धाम के प्रति कि अपनी उंगली से रेती में भगवान का नाम लिखने लगे। तो कृष्ण शब्द जो है अंकित करते रेती में और फिर पूरा लिख देते, उसके बाद उसे मिटा देते, फिर उसके बाद राधा लिखते, मिटा देते। तो एक ही जगह पर लिखकर मिटाने से रेती जो है धीरे धीरे हट रही थी उस जगह से और थोड़ा सा गड्ढा बन गया था वहाँ पर। और जब ऐसे कुछ समय तक लिखकर मिटाते हुए जब इस बार लिख रहे हैं, मतलब श्रृंखला में लिख रहे थे, तो एक समय ऐसा है कि लिखते समय ऐसा लगा कि रेती अब नहीं रही है, वहाँ पर कुछ धातु है। तो उन्होंने थोड़ा सा साफ किया, ऊपर से मट्टी रेती हटाया जहाँ पर भी उनकी उंगली को धातु लगा था और उसे हटाकर थोड़ा सा प्रयास किया समझने का कि वहाँ पर क्या है। तो ऐसा लगा कि वहाँ पर कुछ चमक रहा है और ऊपर से बिल्कुल ही एकदम मुलायम है, सख्त है, जैसे कोई पीतल हो या कोई और धातु हो। तो उन्होंने विचार किया कि यहाँ पर अभी बहुत भीड़ है। तो इस राजकुमार थे तो थोड़ा विचार किया कि पता नहीं क्या होगा, अभी भीड़ है तो ये आसपास लोग हैं, तो थोड़ा शाम के समय वापस यहाँ पर आएंगे जब भीड़ कम होगी, लोग कम होंगे सूर्यास्त के आसपास, और उस समय देखेंगे कि यहाँ पर क्या है। तो उन्होंने फिर से उसके ऊपर मिट्टी रखकर आसपास जो है
आसपास का क्षेत्र ठीक से देख लिया ताकि शाम को लौटते समय उस स्थान को फिर से ध्यान से देख सके, गलती ना हो जाए, भूल ना जाए। तो उन्होंने फिर से उस शाम को उसी स्थान पर वो आ गए और वहाँ पर आने के बाद वहाँ पर बैठकर उस गड्ढे में से फिर से मिट्टी निकाला और फिर और उस जो धातु था, धातु के आकार के अनुसार मिट्टी निकालते गए उंगलियों से। और क्योंकि नदी का तट था तो मिट्टी इतनी सख्त नहीं थी, थोड़ा आसानी से निकाल पाए वो। और फिर उन्हें पता चला कि अरे ये तो भगवान कृष्ण का एक विग्रह है। और उस विग्रह का दर्शन करके वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और राजकुमार जो हैं। और उन्हें लगा कि शायद ये संकेत है। तो उसके बाद वो वापस राजस्थान गए ही नहीं, वो अपने राजमहल गए ही नहीं, वृंदावन में ही रह गए। वह एक भिक्षुक का जीवन अपना लिया, माधुकरी करते और वृंदावन में एक अपने इस विग्रह की सेवा करते। जहाँ पर भी जाते वो इस विग्रह को लेकर जाते। बहुत वर्ष बीत गए, वृद्ध हो गए वो। कभी कभी कोई ब्रजवासी उन्हें अपने आंगन में स्थान दे देते कि वहाँ पर रहकर वह जो है सेवा पूजा करें भगवान की, जो उनको विग्रह प्राप्त हुई थी। उन्होंने इस विग्रह को नामकरण कर दिया, विग्रह को नाम दिया गोपी जन वल्लभ। और जीवन भर उनकी सेवा की। जब कुछ दिन 17-18 वर्ष की उम्र में आए थे श्री वृंदावन धाम, तो जब वापस लौटे नहीं तो राजमहल से उनके कुछ रिश्तेदार और अन्य अधिकारी व्यक्ति उनसे मिलने आए। तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम वापस नहीं आएंगे, हम यहीं श्री वृंदावन धाम में रह जाएंगे। और श्री वृंदावन धाम में रहकर वो सेवा करने लगे ठाकुर जी की। तो कई यात्री ऐसे होते हैं जो श्री वृंदावन धाम में ही रह जाते हैं और श्री वृंदावन धाम में भजन करते हैं और भगवान कृष्ण की कृपा उन्हें प्राप्त हो जाती है। और कई ऐसे संत होते हैं जो भगवान कृष्ण का दर्शन भी कर लेते हैं श्री वृंदावन धाम में। और जब भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं उसके बाद उनका मन इतना व्याकुल हो जाता है कि कृष्ण को उनके चरणों को पकड़कर वह उनकी सेवा करना चाहते हैं या भगवान को अपने हृदय में रख लेना चाहते हैं। लेकिन फिर भगवान उनका प्रेम और बढ़ाने के लिए लुप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से भगवान और भगवान का भक्त जो है लुका छिपी खेलते हैं। और भक्त जो है वह कृष्ण को ढूंढते रहता है वृंदावन में कि हे कृष्ण आप कहाँ हो, हे राधा रानी आप कहाँ हो। और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ये भक्त जानते नहीं कि कृष्ण कहाँ है, ऐसा नहीं कि इन भक्तों को कृष्ण ने कभी दर्शन नहीं दिया है, दर्शन दिया है, लेकिन फिर भी उनकी भावना ये होती है कि दर्शन खाली कुछ समय तक मिला था और वो निरंतर भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। रूप गोस्वामी इस संदर्भ में कहते हैं कि हमें श्री वृंदावन धाम में बहुत, या किसी भी तीर्थ स्थान में, विशेष करके श्री वृंदावन धाम में बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी इच्छा को व्यक्त करनी चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक। क्योंकि श्री वृंदावन धाम में बहुत सारे कल्प वृक्ष होते हैं जो हमारी इच्छा पूरी करते हैं, इच्छा पूर्ति
इच्छा पूर्ण करने वाले वृक्ष होते हैं। हमें नहीं पता है कौन से वृक्ष हैं, हमें नहीं पता है कि सारे ही कल्प वृक्ष हैं या कुछ कल्प वृक्ष हैं, लेकिन यह बात सिद्ध है कि श्री वृंदावन धाम में कल्प वृक्ष होते हैं। वृंदावन धाम की कथा है कि एक बार एक ऐसे ही श्रद्धालु व्यक्ति वृंदावन धाम के एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और वो विचार कर रहे थे कि हे कृष्ण, भूख बहुत लगी है, अगर कहीं से 56 भोग मिल जाता तो अच्छी बात होती, अच्छा होता। उनके सामने 56 भोग जो है तुरंत प्रकट हो गया। ये देखकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए कि अरे बाप रे, ये तो बड़ी अद्भुत घटना है, ये कैसे हो गया। तो इससे इतना वो चकित हो चुके थे, थोड़ी घबराहट भी हो गई थी, घबरा भी गए थे। उन्हें लगा कि अरे बाप रे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई भूत ऊत है। तो मन की बात जो है उनके मुख पर आ गई और मुख में अपने आप से ही बात करते हुए कहे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई भूत हो और भूत आकर मुझे खा जाए। और अचानक एक भूत आ गया और भूत ने आकर उनको खा लिया। तो कहा जाता है श्री वृंदावन धाम में बहुत ध्यान से हमें अपनी अभिलाषा को व्यक्त करना चाहिए। कभी कभी अनजाने में कुछ हम कह देते हैं, वो भी सिद्ध हो सकता है। जैसे एक भक्त प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हे कृष्ण। हमारे एक भक्त अपना अनुभव समझा रहे थे कि एक दिन वह ऐसे ही प्रार्थना कर रहे थे कि हे कृष्ण, मैं कभी वृंदावन धाम से बाहर ना जाऊं, ऐसे कुछ परिस्थिति निर्माण कर दीजिए कि 2 दिन में वृंदावन से मुझे बाहर जाना है, मुझे निकलना है वृंदावन से। बाहर से थे, दूसरे देश के थे, तो मुझे जाना ना पड़े। और ऐसे प्रार्थना कर कर वो सो गए। दूसरे दिन जो है पता चला कि उनका सारा सामान चोरी हो गया है और सामान के साथ साथ उनका पासपोर्ट भी चोरी हो गया है। अब पासपोर्ट नया बनने तक उन्हें श्री वृंदावन धाम में ही रहना पड़ेगा और इसलिए वो कुछ और दिन श्री वृंदावन धाम में रह गए। एक अन्य भक्त थे, उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, ये मोह माया बहुत है, विशेष करके ये जो धन होता है ना, ये पैसा जो होता है, उसकी वजह से मन बड़ा लालची हो जाता है। तो प्रभु, इस लालच से, इस पैसों के लालच से हमें मुक्त कर दो। और वह मंदिर में गए थे, गोविंद देव के मंदिर में गए थे, प्रार्थना कर रहे थे। और गोविंद देव के मंदिर से बाहर निकले, सोचे कि रिक्शा कर जाते हैं, साइकिल रिक्शा कर जाते हैं। तो साइकिल रिक्शा पर बैठे और जब पहुँचे अपने विश्राम स्थल तक, तो जेब में हाथ डालते हैं तो उनका पूरा बटुआ गायब। किसी ने उनका बटुआ चोरी कर लिया था। तो पूरी तरह से मुक्त हो गए। भगवान से ये प्रार्थना की थी कि प्रभु, ये जो पैसा है, उनको ध्यान था कि पॉकेट में ही पैसा है, उसके बारे में विचार कर रहे थे कि जो पैसा है इससे मन जो है बहुत भटक जाता है, कृपया करके इस पैसे के लोभ से मुक्त कर दे। तो भगवान ने तुरंत मुक्त कर दिया। बटुआ गिर गया, किसी ने चुराया पता नहीं, लेकिन उनका बटुआ उनके जेब में नहीं था। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, ये बड़े ही उनका बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ पर व्यक्ति की अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। और अगर आप कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं, विशेष करके मथुरा मंडल में अगर आप आएंगे, वृंदावन में आप आएंगे, तो जितने मन से हम कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उतना ही संभव है कि भगवान कृष्ण का हमें दर्शन प्राप्त हो जाए। तो तीर्थ स्थानों का यही लाभ होता है कि वहाँ पर जाकर जब हम कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं तो फिर हमारा मन वहाँ पर लग जाता है। और अगर मन पूरी तरह से लग जाता है तो फिर व्यक्ति वापस उस स्थान को छोड़कर कहीं आगे और जाना ही नहीं चाहता है। वहीं पर उसी स्थान पर व्यक्ति जो है रहकर भजन करना चाहता है। एक बार हम श्री वृंदावन धाम में गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे और गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए जब श्री राधा कुंड
के पास राधा कुंड जो गांव है, गांव से पहुंच ही रहे थे, उस गांव तक उद्धव कुंड से निकल कर जा रहे थे। और जो शिव क्यारी है वहां से वो मोड़ लेकर गांव में प्रविष्टि हो रहे थे, तो एक साधु बैठे थे। उन साधु से हमारी चर्चा हुई, तो हमने उनसे पूछा कि अगर आप की इच्छा होए तो क्या बता सकते हैं कि आप कब से यहाँ पर भजन कर रहे हैं। तो साधु ने कहा कि हम छोटे में यहाँ पर आए थे, 10 साल की उम्र थी, पास के किसी गांव से यहाँ पर आए थे राधा कुंड जी पर दर्शन करने के लिए। और राधा रानी से ये प्रार्थना कर लिए कि हे राधा रानी, यहीं पर हम रहकर तुम्हारे चरणों में भजन करना चाहते हैं। और फिर तब से श्री राधा कुंड पर ही रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी जो है अपनी कृपा दे रही हैं, तो उससे बड़े प्रभावित हुए हम। और हमने वहाँ पर प्रार्थना की गिरिराज जी कि हे राधा रानी, आप कृपा कीजिएगा कि औरंगाबाद शहर में श्री प्रभुपाद जी के लिए कुछ सेवा कर पाए। काफ़ी पहले की बात है। तो राधा रानी ने हमें भेज दिया वहाँ से, वृंदावन से बाहर औरंगाबाद जाकर पहुँच गए हम। और मतलब पहले से भी जा रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे भगवान कृष्ण को चाहने वाले बहुत सारे भक्त जो हैं, पूर्वजन्म का जिनका पुण्य जो है वो उन्हें ले आया। और सारे भक्त जो है सत्संग कार्यक्रम में जुट गए। तो जैसी इच्छा व्यक्त करता है, अगर योग्य है वह इच्छा, भगवान उसे पूरा करना चाहते हैं और उससे लाभ है तो पूरी हो जाती है। तो विदुर जी भी तीर्थ यात्रा, अलग अलग तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि कुछ भक्त ऐसे तीर्थ स्थानों में रहकर वहां पर भगवान को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको भगवान के प्रति बहुत आसक्ति है। जैसे उदाहरण के लिए एक माँ होती है तो घर में ही अपने बच्चे को ढूंढती है। इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चा कहीं भूल गया है, और बच्चा कहीं ना कहीं घर पे है और माँ उसे घर भर ढूंढती है या आंगन में ढूंढती है। तो माँ बच्चे को जानती है, बच्चे का पहले से माँ के साथ संबंध है, लेकिन इस समय वो उसे ढूंढ रही है क्योंकि इस समय वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान और भगवान के बहुत ही प्रामाणिक, जो भगवान के प्रामाणिक भक्त होते हैं विशेष करके धाम में, उनका भगवान के साथ संबंध होता है। बहुत सारे भक्त जो हैं वो भगवान का दर्शन भी करते हैं। समय समय पर ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर वो भगवान को ढूंढते हुए पूरे वृंदावन धाम में घूमते हैं, क्योंकि उस समय भगवान उनके साथ लुका छिपी खेलते हैं, उनकी आंखों से ओझल हो चुके हैं, दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो उस विरह में वो भगवान को ढूंढते हैं। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यह दर्शन तभी प्राप्त होता है जब हमारे आंखों में प्रेम का अंजन लग जाए। सोचिए, एक बार हम श्री वृंदावन धाम में बहुत सारे भक्तों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें ले जा रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान। तो वृंदावन में बहुत प्राचीन मंदिर है राधा मदन मोहन देव का, मदन मोहन जी का बहुत सुंदर मंदिर है। फिर वहाँ से दर्शन लेकर अक्सर जब भक्तों के साथ हम यात्रा पर जाते हैं तो अक्सर वहाँ से टीला पर है, जिसे कहते हैं द्वादश आदित्य टील, वहाँ से जमुना जी का सुंदर दर्शन प्राप्त होता है। वहाँ से नीचे उतरकर, उस टीला से जब नीचे उतरते हैं तो एक
अभी तो एक छोटा सा कंपाउंड है, लेकिन पहले जब ये कंपाउंड और दीवार उवाल नहीं हुआ करते थे, बहुत पहले 1993 में हम श्री वृंदावन धाम गए थे, तो उस समय कंपाउंड वॉल नहीं था। मदन मोहन जी के मंदिर से जब नीचे आदमी उतरता है तो बस मट्टी से एक थोड़ा सा ऊंचा एक 2 फीट का दीवार बना हुआ था, और वहाँ पर एक मंदिर था। मंदिर में स्थान है एक, उस स्थान को उस जगह को कहते हैं अद्वैत वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के नीचे मदन मोहन जी प्रकट हुए थे। अद्वैताचार्य जी वहाँ पर रहते थे, इसलिए उसे अद्वैत वट कहा जाता है। और वहाँ पर मदन मोहन जी का उनको दर्शन हुआ। मदन मोहन जी जो हैं उस वट वृक्ष के नीचे जमीन में गड़े हुए थे। वज्रनाभ जी ने उन्हें स्थापित किया था। कालांतर में ब्रजभूमि जो है वीरान हो गई, जंगल पूरी तरह से जंगल जो है बढ़ गया, और दब गए थे मदन मोहन जी। अद्वैताचार्य जी को प्रकट हुए, अद्वैताचार्य जी ने उन्हें बाहर निकाला, उनकी सेवा पूजा शुरू कर दी। अद्वैताचार्य जी ने फिर मदन मोहन जी को, उस समय उनका नाम था मदन गोपाल जी को अपने एक शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को दिया, और पुरुषोत्तम चौबे जी से मदन मोहन जी जो हैं वह सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुआ। फिर सनातन गोस्वामी ने उनके लिए सुंदर मंदिर बनवाया 12 आदित्य टील पर। तो वहाँ से अद्वैत वट का दर्शन करते हैं भक्त, और अद्वैत वट से फिर नज़दीक में ही थोड़े से वृंदावन के गलियों में से निकलना पड़ता है। वृंदावन जो गांव है आज तो शहर बन गया है, लेकिन गलियां आज भी हैं। तो गलियों में से जाने पर बांके बिहारी जी का व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर पहुंचता है। बिहारी जी का मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, और बिहारी जी के मंदिर में दर्शन ऐसा होता है कि हर 10-15 सेकंड में पर्दा खींच दिया जाता है, ताकि आप अगर दर्शन ले रहे हैं तो वो कुछ समय के लिए भगवान जो हैं लुप्त हो जाते पर्दे के पीछे। फिर 2 सेकंड तक पर्दा बंद होता है, फिर पर्दा खोल देते। तो एक व्यक्ति का यही काम है कि जब तक दर्शन खुले हों भगवान के, 2 भगवान जो हैं, सोचिए सवेरे का भोग ग्रहण कर लिया और दोपहर का भोग भगवान बाद में प्राप्त करेंगे, दोपहर में प्राप्त करेंगे। तो ये 2 घंटे का जो समय है, उस समय में दर्शनार्थी आकर दर्शन कर सकते हैं बिहारी जी का। और बिहारी जी के विग्रह के सामने जहाँ पर दर्शन मंडप है, जहाँ पर बिहारी जी विराजमान हैं, तो उस दर्शन मंडप को एक पर्दे से ढकने का प्रयोजन किया गया है। तो हर 15 सेकंड में या 1 मिनट में थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी आधे मिनट होता है, कभी कभी 1 मिनट में पर्दा बंद कर दिया जाता है। तो दर्शन फिर हमारा दर्शन जो है वो रुक जाता है, और फिर एक 5 सेकंड में फिर से पर्दा खोल दिया जाता है। प्रथा है बिहारी जी की। तो कुछ भक्तों के साथ हम वहाँ पर गए थे, तो भक्त और उनको कथा सुनाई थी हमने बिहारी जी की कि बिहारी जी जो हैं, एक बार किसी भक्त ने इतने प्रेम से बिहारी जी को देखा था कि बिहारी जी उनके साथ ही वापस मंदिर से बाहर चलने लगे, साथ निकल गए। तो पर्दा इसलिए बंद किया जाता है कि कोई किसी भी व्यक्ति के नेत्रों में अगर उतना प्रेम हो तो बिहारी जी ज़्यादा देर तक उस प्रेम को देख ना पाए, नहीं तो उनके साथ वो निकल जाएंगे मंदिर से बाहर। बिहारी जी थोड़े से प्रेम के आप कहें भूखे हैं, या प्रेम के पुजारी हैं, या प्रेम से आकर्षित हो जाते हैं, जो भी है बिहारी जी की ऐसी लीला है। तो पर्दा बंद कर दिया जाता है। तो सारे भक्त पहले जब पर्दा बंद, हमने कहानी उनको बताई थी, पहले समझा दिया था सारे भक्तों को कि आप दर्शन करने जाएंगे तो ऐसा होगा। तो पहली बार जब पर्दा बंद हुआ तो सारे जितने भक्त पहली बार आए थे दर्शन कर रहे थे, जैसे अंदर आए तो दर्शन खुला था। तो हमने कहा जल्दी से दर्शन कर लो, अभी प्रणाम वनाम मत करो, हाथ ऐसे जोड़कर दर्शन कर लो, क्योंकि पर्दा फिर बंद हो जाएगा। जब पर्दा बंद होगा तो आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो। तो कुछ भक्त जो हैं दंडवत करने गए, जैसे उठे, आदत थोड़ी लगी रहती है भक्तों की, तो जैसे उठे दंडवत करके पर्दा बंद, तो सब चौंक गए, ओह दर्शन नहीं मिला, दर्शन नहीं मिला। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। फिर पर्दा खुला, फिर लोगों ने
पूरे मन के साथ दर्शन किया, फिर पर्दा बंद हुआ। 2-3 बार ऐसे हुआ। 2-3 बार के बाद भक्त हमारी ओर देखने लगे। हमने उनसे पूछा, हो गया दर्शन? तो सबने कहा हाँ जी दर्शन हो गया, हो गया, हो गया। फिर परिक्रमा कर कर बाहर निकले, और बिहारी जी से मंदिर के दर्शन से बाहर जब निकलते हैं तो सामने ही बिहारी जी का बाज़ार लगा होता है, और बाज़ार में दूध, दही, मक्खन खूब मिलता है। वहाँ पर लस्सी मिलती है। तो वो लस्सी का जो मधुर मधुर गंध है, उससे ही व्यक्ति पूरी तरह से मोहित हो जाता है। तो जैसे ही बाहर हम सारे भक्त निकले, और सामने ही बाजार से होकर ही जाना, दोनों तरफ लस्सी ऐसे उठा कर जो है दही को और लस्सी को जो है फेंटा जा रहा है। दूध को भी ऐसे फेंटा जा रहा है, लस्सी को फेंटा जा रहा है, दही को फेंटा जा रहा है, और ऐसे बड़े बड़े कुल्हड़ में लस्सी भर भर के ऊपर इतना मोटा मोटा मलाई डालकर रखा गया है। तो भक्तों ने कहा, प्रभु जी थोड़ा सा लस्सी उससे पी लें। मैंने कहा हाँ, बिहारी जी के यहाँ पर आते हैं तो ये लस्सी निश्चित रूप से पी सकते हैं। तो भक्तों ने लस्सी पी, और जब लस्सी पी तो इतना उनको पसंद आ गया, मतलब चाट कर पीस रहे थे, चूस कर पीस रहे थे, चूस कर पी रहे थे, चाट कर पी रहे थे लस्सी को। जितना प्रेम उस समय उनके आंख में दिख रहा था, उतना शायद ही मंदिर में दिख रहा था। मंदिर में जब भगवान का दर्शन कर रहे थे तो यही सोच रहे थे कि भगवान सुंदर है, सोच रहे थे कि सुंदर है, लेकिन लस्सी जब पी रहे थे तो सोच नहीं रहे थे, मन सुन पड़ गया था, क्योंकि स्वाद ही इतना मधुर था। तो सोच नहीं रहे थे, उस समय साक्षात्कार हो रहा था भक्तों को कि ये लस्सी अमृत समान है। 4-5 दिन के बाद जब हम भक्तों के साथ पुनः लौट रहे थे, मथुरा जी पर ट्रेन के लिए रुके हुए थे प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसे भक्तों से पूछा कि सबसे एकदम मन को छू जाने वाले आपके कौन कौन से प्रसंग हुए ऐसे इस यात्रा में। तो सब ने कहा यहाँ पर दर्शन, वहाँ पर दर्शन, इत्यादि इत्यादि। फिर हमने पूछा प्रसाद, तो सबने कहा प्रसाद भी बहुत अच्छा था, मतलब इतना अच्छा वो पेड़ा जो है। फिर हमने पूछा लस्सी, तो सबने कहा प्रभु जी वो लस्सी का स्वाद अभी तक है। और जैसे ही सबने ऐसा बोला, ऐसा लग रहा था कि आंखों से अभी आंसू आ जाएंगे उनके, मतलब इतना प्रेम उमड़ रहा था सबके हृदय में लस्सी के लिए। तो हम सोच रहे थे, देखिए श्री वृंदावन धाम में लस्सी के लिए इतना प्रेम है, उतना ही प्रेम अगर ठाकुर जी के लिए आ जाता तो साथ में हम ठाकुर जी को अपने मन में लेकर जाते थे। और कभी कभी इतना प्रेम आ जाए कि जाने का ही मन ना करे, श्री वृंदावन धाम में ही रह जाए। तो वास्तव में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, दिमाग के सोच पर निर्भर नहीं करता है कि हमारे मन में हम प्रेम है या नहीं है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मन में तो बहुत प्रेम है। जिसके मन में सही में प्रेम होता है ना, जिसका मन प्रेम में पूरी तरह से डूब गया हो, तो उसकी आंखें हमेशा नम रहती हैं, क्योंकि आंखों से हमेशा मन का प्रेम जो है नेत्रों से झलकता है, आंसुओं के द्वारा। और कुछ भक्त जो हैं उसके बाद जब हमने चर्चा की तो अगली बार जब वृंदावन धाम गए तो भाई बड़े प्रेम से ध्यानपूर्वक ठाकुर जी का दर्शन किया, बिहारी जी का दर्शन किया। बिहारी जी की कथा इसलिए सुना रहे क्योंकि बिहारी जी और लस्सी, बिहारी जी के बाहर जो बिहारी जी का बाजार है वहाँ पर जो लस्सी मिलती है, तो कुछ लोगों की आंखों में से आंसू आने लगे। फिर हमने उनसे पूछा दर्शन हो गए? बोले हाँ प्रभु जी दर्शन हो गए, बहुत सुंदर दर्शन था। और 4 कदम दर्शन मंडप से बाहर निकलते हुए परिक्रमा मार्ग पर गए, परिक्रमा करने के लिए गए बिहारी जी के मंदिर का, ऐसे परिक्रमा करके फिर बाहर निकलते हैं तो आंसू जो हैं ऐसे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूख गए, आंखों में से भी आंसू सूख गए और यहाँ से भी सूख गए। फिर हमने जाते समय वापस उनसे पूछा था मथुरा स्टेशन पर ट्रेन में बैठते हुए, कौन कौन सी चीज़ याद है? लस्सी की जब बात कही तो फिर ऐसा लगा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए फिर से। वो लस्सी, मतलब उस लस्सी को कभी नहीं भूल सकते। वृंदावन जी का प्रसाद है, अगर लस्सी भी याद हो जाए, लस्सी भी याद रहे तो लाभ तो है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भगवान का दर्शन करते समय जो आंखों में आंसू आए थे, 4 कदम बाहर निकलते ही वो आंसू सूख गए।
इसका मतलब है अभी और लंबी यात्रा तय करनी है हमने, है ना, और लंबी यात्रा तय करनी है। थोड़ा थोड़ा हृदय पिघल रहा है। इसी प्रकार से हम भगवान से जुड़ते जाएं, भगवान से संबंध स्थापित करें, तो एक दिन आँखों से भगवान के स्मरण में निरंतर प्रेमाश्रु बहना शुरू हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ये कलयुग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं उनके रूप में, स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर, एक भक्त की भावना ग्रहण करके भगवान और श्रीमती राधा रानी की अंग कांति जो है वह लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन रोज करते, तो रोज श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी से विरह का अनुभव करते, और कभी विरह जो है इतना बढ़ जाता उनका, या प्रेम इतना बढ़ जाता कि वो मूर्छित हो जाते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनसे प्रार्थना किया था कि प्रभु दर्शन के लिए ना आप पीछे मंदिर के जो मतलब जहाँ भगवान के सिंहासन से जितना दूर खड़े होकर आप दर्शन कर सकते हैं वहाँ से कीजिए, क्योंकि आप नज़दीक आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि भाव विभोर होकर आप फिर से मूर्छित कर जाएं। तो उनकी बात मानते हुए चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का दूर से दर्शन किया करते थे, और दूर से दर्शन करते हुए भगवान को ये दूरी, क्योंकि इतनी दूरी से दर्शन करते थे तो भगवान इतने भावनाओं में बह जाते थे। नज़दीक जब आते थे तो भावनाएं इतनी उमड़ती थी कि भगवान अभी नज़दीक हैं, सामने हैं, और उन भावनाओं की वजह से भगवान मूर्छित हो जाते थे। लेकिन दूर से जब दर्शन करते थे तो ये जो भावना है कि भगवान से मिलना है, दूरी की वजह से वो भावना जो है बढ़ जाती थी काफ़ी, कि कब जाएंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उनसे कहा था कि आप कभी आगे मत आइएगा, वहीं पर खड़े होकर आप दर्शन कीजिए। बहुत अच्छी युक्ति प्रदान की सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं गरुड़ स्तंभ के पीछे से खड़े होकर हाथ जो है स्तंभ दीवार पर रखकर ऐसे थोड़ा सा गर्दन टेढ़ा कर कर दर्शन किया करते थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का। और उतने दूरी से दर्शन करते हुए भगवान यही विचार करते थे, भगवान की यही भावना होती थी कि पास कब आएंगे, पास से कब दर्शन होगा, भगवान निकट कब बुलाएंगे। और इसकी वजह से मूर्छित नहीं होते थे भगवान, काफ़ी समय तक दर्शन कर लेते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथ जी का दर्शन करते, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते। जैसे श्रीमती राधा रानी जी कृष्ण का दर्शन करते हुए प्रसन्न हो जाती। जब भगवान कृष्ण जो है दिन के समय गौचारण करके वापस लौटते थे तो श्रीमती राधा रानी जी दूर से उनका दर्शन करके तृप्त हो जाती थी, और यही विचार करती थी कि कब भगवान जो है उनको अपने निकट ले आएंगे और उन्हें सेवा करने देंगे। तो वैसी ही भावना थी चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि उनका हृदय जो था वो श्रीमती राधा रानी का हृदय था। तो दूर से दर्शन करते थे, और इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में रहते हुए चैतन्य महाप्रभु जो है अत्यंत आनंद की अनुभूति करते। फिर चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि वो दक्षिण भारत की यात्रा करें, और जितने भी जीव दक्षिण यात्रा में है, दक्षिण भारत में हैं, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए चैतन्य महाप्रभु श्रीशैल नामक तीर्थ स्थान पर पहुँचे, जहाँ पर श्रीशैल में, या श्रीशैलम भी कहा जाता है, श्रीशैलम में या श्रीशैल में महादेव जी और देवी पार्वती से वहाँ भेंट हुई उनकी, और महादेव जी के साथ बैठकर, मतलब गुप्त रूप से उनकी भेंट हुई। श्रीशैलम में देवी पार्वती और महादेव जी वहाँ पर एक साधारण ब्राह्मण के रूप में और ब्राह्मणी के रूप में वहाँ पर विराजते हैं।
तो चैतन्य महाप्रभु तो तुरंत समझ गए कि महादेव जी समझ गए कि ये प्रभु हैं। तो वहाँ पर थोड़ी देर उनसे बात करके चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब हम आगे जाते हैं, आगे दर्शन करना चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु महादेव जी से विदा लेकर, भगवान शंकर से विदा लेकर, पार्वती माता से विदा लेकर आगे कामकोठी, जिसको कामकोष्ठी भी कहा जाता है, कामकोष्ठीपुर, वहाँ पर पहुँचे। और कामकोष्ठीपुर में आकर वहाँ के पावन नदी में स्नान किया और फिर वहाँ से मदुरई गए, जिसे दक्षिण मथुरा भी कहा जाता है। और वहाँ पर दक्षिण मथुरा में उन्होंने मार्ग में ही उन्हें एक ब्राह्मण मिले जो थोड़े से वीरान स्थान पर बैठकर स्मरण कर रहे थे और चिंतन कर रहे थे प्रभु का। तो उन ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप सन्यासी हैं, कृपया करके आप हमारे घर आज आएं और वहाँ पर भोजन स्वीकारिए, हमारा जो निमंत्रण है आप कृपया करके इसे स्वीकार लें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, मध्याह्न के समय हम आपके घर आएंगे और आपके यहाँ हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ब्राह्मण जो है इतना सरल स्वभाव का था और उसके शरीर पर भगवत प्रेम के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मतलब उसका शरीर जो है मुख से भगवान का नाम ले रहा था, राम 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 नाम ले रहा था वो, और भगवान राम के चिंतन में इतना मग्न था कि उसका शरीर हमेशा कांप रहा था प्रेम के कारण। मानो जैसे कि रग रग में उसके शरीर में राम नाम का प्रभाव पड़ रहा था। और इस प्रकार से जहाँ जहाँ उसकी पेशियाँ थी, जहाँ जहाँ रक्त पेशियाँ जा रही थी, रक्त जा रहा था, वहाँ वहाँ राम नाम का प्रभाव पहुँच रहा था और उस प्रभाव के कारण शरीर काँप रहा था। और उसके आँख जो हैं बहुत नम थी, उसके नेत्र जो हैं ऐसा लग रहा था कि आंसुओं में उसके नेत्र जो हैं वो तैर रहे हैं। मुख से राम राम। फिर भी प्रार्थना किया उसने किसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु से कि आप हमारे घर आएं और भोजन ग्रहण करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका निमंत्रण स्वीकारा और मध्याह्न के समय जो पावन नदी है कृतमाला नदी, उसमें चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और वहाँ पर अपनी संध्या जो है, जो सन्यासी जब भी पवित्र नदी में प्रविष्ट होते हैं तो वहाँ पर वह संध्या वंदन करते हैं, गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, अन्य जो भी उनकी जो भी उपासना होती है उस पावन जल में अपनी उपासना करते हैं और फिर जाकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर स्नान करके चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर पहुँचे जहाँ पर वो मध्याह्न का भोजन प्राप्त करने वाले थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि ब्राह्मण चूल्हे के सामने बैठा हुआ है और वो रो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उसको प्रणाम किए, हरे कृष्णा बोले और उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर आ गए हैं, आगे आप आज्ञा हमें दें। तो ब्राह्मण जो है चैतन्य महाप्रभु के आगमन से ब्राह्मण थोड़ा सा अपने ध्यान से, मतलब ब्राह्मण पूरी तरह से एकटक नज़र से, मतलब पूरी तरह से एकाग्र मन से बैठा हुआ था वहाँ पर, कहीं और उसका ध्यान जा ही नहीं रहा था, हिल ही नहीं रहा था। चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही आगमन हुआ तो ब्राह्मण की ये एकाग्रता जो है वो टूटी थोड़ी सी। महाप्रभु को देखकर ब्राह्मण उठा, महाप्रभु को उसने एक आसन दिया, आसन देकर उनका स्वागत किया और फिर बैठ गया और बैठकर फिर से पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो स्तब्ध हो गया है
और समय थोड़ा बीत रहा है। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि सब ठीक है क्या, सब ठीक है ना, किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई सेवा है तो हम हमें बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप हमारे घर आए हैं, आप तो साक्षात भगवान के स्वरूप के रूप में एक अतिथि हैं, आप सन्यासी हैं, तो साक्षात आप देव स्वरूप हैं। ये तो हमारा अहोभाग्य है कि हम जैसे संसार में बंधे हुए व्यक्ति के घर आप आए हैं, आप बैठिए और हम भोजन ग्रहण कीजिए। इतना कहकर फिर ब्राह्मण चुप बैठ जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, भोजन बना है ना? और फिर चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान दिया, क्योंकि एक ही कमरा था, उसी कमरे में उसका चूल्हा था, उसी कमरे में एक चटाई थी, एक ही कमरे में रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जहाँ पर चूल्हा है वहाँ पर कुछ पकवान पका हुआ तो दिख ही नहीं रहा है, किसी प्रकार का अनाज पका हुआ नहीं, ऐसा लग रहा चूल्हे में कोई लकड़ी भी नहीं थी कि जो जली हुई हो और पता चले कि किसी प्रकार से कुछ भोजन पकाया गया हो। तो चैतन्य महाप्रभु को बात समझ में आ गई कि इन्होंने भोजन पकाया नहीं है और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप भोजन करके जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने भोजन नहीं पकाया है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखिए ऐसा है ना कि हम लोग जंगल में रहते हैं, और क्योंकि जंगल में इतनी आसानी से सारी सामग्री नहीं मिलती है, तो जब तक पूरी सामग्री ना आ जाए तब तक हम यहाँ पर भोजन पका नहीं पाएंगे। वन्य शाक फल मूल आनी बे लक्ष्मण, तबे सीता कोरी बेना पाक प्रयोजन। बंगला में कहा गया है, चैतन्य चरितामृत का ये प्रसंग है। कविराज गोस्वामी बंगाली में कहते हैं, वन्य शाक फल मूल आनी बे लक्ष्मण, कि वन में हम रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर कोई बाजार हाट तो है नहीं कि आप जाकर वहाँ से खरीद लें, ढूंढना पड़ता है जंगल में कि कहीं पर आपको कुछ शाक मिल जाए। शाक मतलब पाले भाजी, शाक मतलब हरी पत्तियाँ जो कि जिसकी आप सब्जी बना सको, तो शाक है। फल मूल, कुछ कंद मूल मिल जाए या किसी कुछ और मिल जाए जिससे आप चटनी बना सको या सब्जी बना सको। तो ये सब चीज़ जो है लक्ष्मण जी ले आएंगे, और लक्ष्मण जी अभी तक लाए नहीं हैं, और जब तक लक्ष्मण जी ये सारी सामग्री नहीं लेकर आएंगे तब तक सीता जी रसोई में पकाएंगी कैसे? तो सीता महारानी रुकी हुई हैं कि लक्ष्मण जी कब आएंगे और कब वह रसोई में भोजन पकाएंगी। और जब भोजन बन जाएगा तब प्रभु रामचंद्र जी को भोग लगाने के बाद सभी के लिए प्रसाद जो है, सभी को प्रसाद प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐसा सुना तो चैतन्य महाप्रभु बड़े स्तब्ध हो गए कि लक्ष्मण जी जंगल, मतलब जहाँ पर ब्राह्मण तो गांव से थोड़ा सा बाहर, जो थोड़ा सा वीरान जगह था, वीरान मतलब एक एकांत स्थान था, वहाँ पर उसका घर था और आसपास खेती थी, कोई जंगल नहीं था, लेकिन अपने ध्यान में वो इतना मग्न था कि वो यही विचार कर रहा था कि सीताराम लक्ष्मण जो हैं वन में हैं, क्योंकि ये कृतमाला नदी के तट पर दक्षिण भारत में ये स्थान है ना, दक्षिण मथुरा, तो दंडकारण्य वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये, या फिर किष्किंधा भी ज़्यादा दूर नहीं है। इन सारे वन और उपवनों में तो सीताराम लक्ष्मण जो हैं ये भ्रमण करते थे, तो इसलिए अपना ध्यान जो उनका था वो वनवासी राम का ध्यान था कि राम जो हैं वनवास के समय यहाँ पर विराजमान है, हमारे जंगल में है, हमारे स्थान पर हैं, और लक्ष्मण भैया जो हैं अभी जंगल गए हैं, जंगल में से जब वो ले आएंगे कंदमूल ले आएंगे, शाक भाजी इत्यादि ले आएंगे, तब जाकर सीता मैया जो है रसोई में भोजन बनाएंगी और फिर यह भोजन जो है बन जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सिर्फ प्रश्न पूछा था कि आपने भोजन, लगता है कुछ पका नहीं है रसोई में,
और इस पर उन्होंने ऐसा उत्तर दे दिया, मतलब इतने ध्यान मग्न थे रामलीला में। जब चैतन्य महाप्रभु ने उनका उत्तर सुना तो चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण का ये जो तरीका था भोजन बनाने का, कि भोजन पकाते समय, रसोई में बैठते समय, चूल्हे के सामने चूल्हे पर बैठे हुए मनन कर रहे हैं कि माता सीता रसोई बना रही हैं, यह मनन कर रहे हैं। और माता सीता रुकी हुई हैं कि भैया जब हैं, लक्ष्मण भैया जब हैं, ले आएंगे सामग्री, तब जाकर भोजन बनेगा। तो माता सीता ताक में हैं कि कब लक्ष्मण भैया आएंगे और कब ये होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत प्रसन्न हो गए और पूरा संतुष्ट हो गए इस ब्राह्मण के इस भक्ति भावना से, इतने संतुष्ट हो गए कि चैतन्य महाप्रभु का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। और यह जो इस ब्राह्मण का प्रेम था, वो उस प्रेम से ही चैतन्य महाप्रभु का पेट भर गया, मतलब भगवान पूरी तरह से तुष्ट हो गए। तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, आपकी ये भक्ति भावना देखकर ही हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए, आज्ञा दीजिए। तो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया, उन्होंने कहा कि प्रभु क्षमा करे प्रभु, आप तो सन्यासी देवता हैं, थोड़ा सा आप बैठिए, हम बैठकर आपके लिए अच्छे से भोजन बनाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को फिर उन्होंने बिठाया वहाँ पर और भोजन बनाना शुरू किया। चूल्हा उल्हा जो है जलाने के लिए लकड़ी उकड़ी तैयार की, और जब लकड़ी उकड़ी लेकर आ गए, फिर से ध्यान यही करने लगे कि सीता मैया जो है रसोई में बैठी हुई हैं, सीता मैया पका रही हैं। और ब्राह्मण सोचने लगे कि हम सीता मैया की सेविका हैं, सेवक हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और लक्ष्मण भैया पता नहीं कब आएंगे, जब आएंगे तभी ना चूल्हा जलाया जाएगा, उसके पहले थोड़ी चूल्हा जलाया जाएगा। फिर उसी ध्यान में लकड़ियाँ जो है चूल्हे में रख दिए, लेकिन चूल्हा लगाना भूल गए, आग लगाना भूल गए, बैठे रहे। चैतन्य महाप्रभु और प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देवता, हम आगे जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बैठिए बैठिए। तो 12 बजे का चैतन्य महाप्रभु बैठे हुए ब्राह्मण से कहते हुए कि हम संतुष्ट हैं, ब्राह्मण कहते कि नहीं नहीं नहीं, आप तो सन्यासी देवता हैं, हमें पाप लग जाएगा अगर सेवा नहीं करेंगे, आप अतिथि हैं, आप हमारा नियंत्रण स्वीकारे हुए हैं, कृपया बैठिए, हम अभी बनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते ठीक है बनाइए। बनाने जाते तो अचानक ध्यान आ जाता कि लक्ष्मण भैया तो आए ही नहीं है, सीता माता कैसे बनाएंगी, सीता मैया कैसे भोजन बनाएंगी। तो जब एक पूरा प्रहर बीत गया, मतलब 3 बजे के आसपास भोजन तैयार हुआ, ब्राह्मण देवता ने उसे प्रभु को भोजन जो है भोग लगाया, फिर प्रसाद उन्होंने सन्यासी को प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के यहाँ बना जो भी भोजन था खा लिया। फिर चैतन्य महाप्रभु मुख प्रक्षालन कर लिए, हस्त प्रक्षालन कर लिए और बैठ गए। तो उन्होंने ब्राह्मण जी से कहा कि आप भी भोजन ग्रहण कर लें। तो ब्राह्मण फूट फूट के रोने लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, कैसे ग्रहण करूं, संभव ही नहीं है। और रोने लगा फिर से। महाप्रभु पूछे क्यों, आप क्यों उपवास कर रहे हैं और क्यों इतना आप दुखी हैं, क्यों आप रो रहे हैं, क्या चिंता है आपकी, अपने मन में जो भी आपका दुख है हमें बताएं, आपका मन का दुख जो है कम हो जाएगा, आपका क्लेश कम हो जाएगा, कृपया करके आप हमें बताएं। तो ब्राह्मण ने कहा मैं अपना प्राण त्याग दूं, इसी में अच्छाई है, क्या लाभ है प्राण रख कर, कोई कहीं से अग्नि ले आए या कोई मुझे एक नदी पर ले जाए ताकि नदी में जल समाधि ले लूं, या अग्नि में चढ़कर हम जो है अग्नि में समाधि ले लूं, अब नहीं जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान थोड़ा सा चकित रह गए कि क्या बात है भाई, अचानक ये इतना दुख, इतना मतलब गहरा दुख व्यक्त कर रहा है कि अपने प्राणों को भी त्यागना चाहता है। तो भगवान ने उसे शांत करने का प्रयास किया। भगवान उसको पकड़कर अपने पास जो है पकड़कर रख लिए और उसके पीठ पर अपना हाथ सराहने लगे, उसके माथे पर अपना हाथ रखकर भगवान उसे कह रहे हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और वो और रोए जा रहा, और रोए जा रहा है। तो भगवान पूछते हैं कि क्यों रो रहे हो इतना, क्या बात है। उन्होंने कहा देखिए ना, सीता मैया को रावण चुरा कर लेकर चला गया, अब पता नहीं सीता मैया कैसे होंगी,
कहाँ लेकर चला गया है वो, और प्रभु रामचंद्र जी आएंगे, उनको क्या बताएंगे हम कि सीता चोरी हो गई है। अरे माता सीता तो ये महालक्ष्मी है, और ये रावण इतना धूर्त है, ये रावण इतना शैतान है, और ये रावण जो है उनको लेकर चला गया। कितने कष्ट में होंगी वो, इतने कष्ट में हैं, रावण उनको लेकर चला गया, राम जी से सीता जी जो है अलग हो गई हैं। इतना दुख, कितना दुख है, कितना दुख है। इतने दुख में मैं भोजन कैसे कर पाऊंगा, इसलिए मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। और ये कहकर वो और रोने लगे, और रोने लगे, और रोने लगे, और कहने लगे कि अब जीवित रहकर कोई फायदा नहीं है, शरीर मुझे त्यागना है। हे सन्यासी देवता, आप आज्ञा दे दें कि हम शरीर त्याग दें। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कस कर पकड़ा, अपने निकट ले लिया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे विचारों को त्याग दें। आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आप ऐसे कैसे विचार कर सकते हो? आप तो शास्त्र जानते हो ना। अरे माता सीता कोई साधारण स्त्री थोड़ी है, माता सीता तो जगन माता है, संपूर्ण जगत की माता है। माता सीता के एक अंश से ये भौतिक सृष्टि निर्माण हुई है। माँ सीता जो है ये तीनों गुण की स्वामिनी है। माँ सीता का स्वरूप ये पूर्ण रूप से दिव्य है। उसमें कहीं पर भी कोई उनके स्वरूप जो है उसमें कहीं पर भी कोई भौतिक तत्व नहीं है, भौतिक कल्मश नहीं है। किसी के पास ये क्षमता नहीं है कि माता सीता का दर्शन इन नेत्रों से कर पाए, क्योंकि ये नेत्र जो हैं, ये नेत्र चर्म चक्षु हैं, ये चमड़े के बने हुए हैं। इन चर्म चक्षु से हम देवी माँ का दर्शन कैसे कर पाएंगे, जगन माता का दर्शन कैसे कर पाएंगे? तो थोड़ा विचार कीजिए ब्राह्मण देवता, जिसका स्वरूप ही इतना दिव्य हो, जिसके स्वरूप में ही इतनी शक्ति है, जिस दिव्यता को ये साधारण चक्षु नहीं देख पाते हैं, तो रावण वो तो एक साधारण सा व्यक्ति है, साधारण सा एक भ्रम में पड़ा हुआ जीव है, जिसका स्वरूप दर्शन नहीं कर पाते हैं। उसको छूने की बात तो दूर है, कौन स्पर्श कर सकता है माता सीता को? माता सीता को स्पर्श करने की क्षमता किसी में नहीं है, हिम्मत किसी में भी नहीं है। रावण ने जिस सीता का स्पर्श किया था, वो माता सीता का मायावी स्वरूप है, वो उनका दिव्य स्वरूप नहीं है। दिव्य स्वरूप में तो वो हमेशा जगत माता के रूप में पूजनीय है। लेकिन रावण का भ्रम और बढ़ाने के लिए देवी माँ ने यह मायावी स्वरूप जो है वह विस्तारित किया, और उस मायावी स्वरूप को रावण चुरा कर लेकर गया। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ज्ञानी हो, क्योंकि आप पंडित हो, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि माता सीता को रावण नहीं चुरा सकता, माता सीता को रावण देख भी नहीं सकता। जिसको रावण देख रहा था, जिसको चुरा रहा था, वो सीता मैया का दिव्य स्वरूप नहीं था। रावण को भ्रम में डालने के लिए रावण जो है उसकी जो पाप वृत्ति थी, या उसका जो पाप का घड़ा था, वो पूरी तरह से भर जाने वाला था अपने उसके इस पाप कृत्य के कारण। तो देवी माँ ने, देवी सीता ने यह एक भ्रम, भौतिक तत्वों का भ्रम का एक छाया स्वरूप जो है देवी सीता ने यहाँ पर प्रकट किया हुआ है, ताकि रावण जो है पूरी तरह से भ्रम में पड़ जाए और रावण को धोखा हो जाए। रावण को धोखा हो रहा है, ये रावण को पता नहीं है। तो कृपया करके अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए और ज्ञान के आधार पर जो है विचार कीजिए। शास्त्र तो यही कहते हैं कि जो भौतिक तत्व होता है वो आध्यात्मिक जगत को कभी स्पर्श नहीं कर सकता। भौतिक तत्व जो है वो आध्यात्मिक तत्वों पर कभी वर्चस्व नहीं पा सकता। सारे वेद और सारे पुराण जो हैं यही कहते हैं। शास्त्र में तो यही कहा गया है ना कि ये भौतिक जगत जो है उसका सृजन और नाश होता है, लेकिन जो दिव्य तत्व है उसको कहा गया है
अव्यक्त अक्षर जगत है, वह अव्यक्त है। अव्यक्त का अर्थ होता है उसे भौतिक दृष्टि से, भौतिक चक्षुओं से नहीं देख पाता व्यक्ति, भौतिक मन से उसके बारे में चिंतन नहीं कर पा सकता व्यक्ति। और अक्षर का मतलब होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। तो अव्यक्त और अक्षर जगत है भगवान का, और अव्यक्त और अक्षर स्वरूप है देवी माँ का, देवी सीता का। इसलिए भौतिक पंच धातु से, पंच तत्वों से बना हुआ रावण का जो शरीर है, उससे रावण देवी माँ के दिव्य स्वरूप को तो स्पर्श ही नहीं कर पाएगा। जिस स्वरूप का उसने अपहरण किया है वह देवी माँ का छाया स्वरूप है। और चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को बार बार विश्वास दिलाया कि मुझ में श्रद्धा रखो, ये शास्त्र की वाणी जो हम समझा रहे हैं ये सही वाणी है। और अपने मन को पुनः कभी ऐसे दुख से मन स्पर्श ना कर पाए, ऐसा दुख जो है मन को स्पर्श ना कर पाए। अपने मन से ये भ्रांत विचार जो है निकाल कर अब दूर फेंक दीजिए, ये सही नहीं है। ऐसे विचार गलत हैं, इनका ऐसे विचार का आधार गलत होता है, ऐसे विचारों का अस्तित्व गलत होता है, ऐसे विचार जो है सिद्धांत के विरुद्ध होते हैं। ऐसे विचारों में कोई सैद्धांतिक प्रमाण होता ही नहीं है। इसलिए ऐसे विचारों से सिर्फ भ्रम ही उत्पन्न होता है। आपका मन तो बहुत निर्मल है, आपका मन अति शुद्ध है, इस भ्रम को आप दूर कर दें। और चैतन्य महाप्रभु के सुंदर वचनों को सुनकर ब्राह्मण जो है थोड़ा सा शांत हो गया। प्रभुर वचने विप्रेर हैल विश्वास, भोजन करिल हैल जीवने रास। प्रभुर वचने, प्रभु के वचन को सुनकर विप्रेर हैल विश्वास, विप्र को हो गया विश्वास। भोजन करिला हैल जीवनेर आश, उन्होंने भोजन ग्रहण किया और इस प्रकार से उनके मन से अपने प्राण त्यागने की बात जो है वो निकल गई और इस प्रकार से उनका जीवन सुरक्षित हो गया। तो ये सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु भी अलग अलग तीर्थ स्थानों का दर्शन कर रहे थे और दर्शन करते हुए भगवान ने अपनी कृपा अनेक जीवों को दी। अनेक जगह पर भगवान जो है उस तीर्थ स्थान का महात्म्य उन्होंने पुनः उजागर किया और हमारे लिए कई ऐसे तीर्थ स्थान जो हैं भगवान पुनः स्थापित कर गए ताकि उनका दर्शन करके और वहाँ पर भगवान की जो पुरातन दिव्य लीला है उसका भी स्मरण करते हुए और चैतन्य महाप्रभु ने जो वहाँ पर लीला व्यक्त की है उसका भी आनंद लेते हुए हम तीर्थ यात्रा कर सकते हैं और हम अपने जीवन को पावन कर सकते हैं। याद रखिएगा चैतन्य इन तीर्थ स्थानों में भगवान का दर्शन प्राप्त होता है और अगर भगवान का हम दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो नेत्र हैं उन नेत्रों में प्रेम का अंजन होना चाहिए, प्रेम का काजल होना चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो प्रेम के अंजन से जब नेत्र जो हैं वो अलंकृत होते हैं तो ऐसे संतों के हृदय में भगवान नित्य वास करते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, और यह जो भगवान वास करते हैं संतों के हृदय में, वह जो भगवान का वास होता है वह उसका दर्शन दिव्य रूप में हमें प्राप्त होता है। अर्थात अचिंत्य गुण स्वरूपम, भगवान के स्वरूप के जो अचिंत्य गुण लक्षण है उसका दर्शन होने पड़ता है। फिर कल्पना नहीं करनी पड़ती कि भगवान का स्वरूप कैसा होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकट हो जाता है। तो प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम के अंजन से, अर्थात हमारे नेत्र जो हैं पूरी तरह से प्रेम तत्व से कब बन जाएंगे, अर्थात प्रेम नेत्रों से हम भगवान का दर्शन कब कर पाएंगे। इतने आसानी से प्रेम नेत्र प्राप्त नहीं होते ना।
उदाहरण हमने दिया था कि वृंदावन धाम में बिहारी जी के मंदिर में जितना प्रेम लस्सी को देखकर उमड़ता है, उतना प्रेम बिहारी जी को देखकर नहीं उमड़ता। प्रेम उमड़ता है, बिहारी जी के दर्शन करने पर भी प्रेम उमड़ता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा मंदिर के बाहर निकले कि वो दर्शन जो है लुप्त हो जाता है, हमारे मन के दर्पण से वह दर्शन गायब हो जाता है, वह स्वरूप गायब हो जाता है। लेकिन लस्सी तो 4 दिन के बाद भी मन के दर्पण पर उसका स्वाद जो है चिपक कर रह जाता है कि ओहो हो वो लस्सी, आहा वो लस्सी कितना अच्छा था। तो क्यों दर्शन के प्रति जो है उतनी आसक्ति नहीं होती, जबकि अनुभूति थोड़ी बहुत होती है, और लस्सी के प्रति क्यों इतनी आसक्ति हो जाती है? इस पर आप ही विचार कीजिए, क्योंकि आपके और हमारे हम सब के जीवन में ये अनुभव बार बार आ चुके हैं। जिस चीज का स्वाद हमें बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, वो चीज ज्यादा देर तक मन में रह जाती है। तो अभी तक भगवान के दर्शन का, भगवान के विग्रह के दर्शन का स्वाद जो है इतना घना नहीं हुआ है जितना कि भौतिक जगत में जो क्षणभंगुर सुख प्राप्त होते हो उसके प्रति होता है। तो उसे और घनिष्ठ करने के लिए अभी आज हमारी ऐसी स्थिति है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, और भगवद गीता आदि ग्रंथों से भगवान की वाणी और भगवान के अस्तित्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्थिति यह है कि अब जब हम भगवान का दर्शन करते हैं मंदिर में, श्री वृंदावन धाम में, तीर्थों में, या अन्य जहाँ पर भी भगवान का दर्शन हो रहा है वहाँ पर दर्शन करते हैं, तो कभी ना कभी तो आँखों में, नेत्रों में थोड़ी बहुत आंसू आ ही जाते हैं कि हे प्रभु आप कितने दयालु हो, बस आपकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे, या जो भी और भावनाएं हो वो व्यक्त हो जाती हैं प्रभु के सामने। लेकिन हमारे पास अश्रु की कोटा बहुत कम होती है ना, अश्रु का कोटा बहुत कम होता है, तो थोड़े से निकल गए उसके बाद आँख सूख जाते हैं। तो आज तक जो हमने साधना की है उसका यह फल है। इसी प्रकार से और साधना करते जाएंगे तो हमारा अश्रु बैंक बड़ा होते जाएगा। जो प्रेम अश्रु के बैंक है, जहाँ पर हम भगवान के प्रति इतना आसक्त हो जाएंगे थोड़ा धीरे धीरे करके, तो एक समय ऐसा आएगा कि आँख काफ़ी देर तक भगवान के दर्शन से प्रभावित होंगे, मन भी उतना ही प्रभावित होगा। मन के दर्पण पर भगवान के स्वरूप की एक छवि जो है, एक छाप जो है उतर जाएगी, और फिर भगवत नाम का आश्रय लेते हुए और भजन करते हुए और समय लगाएंगे कृष्ण सेवा में, तो छवि और गहरे रूप से गहराई में वो छवि जो है मन के दर्पण पर अंकित हो जाएगी, हृदय में वह छवि जो है अंकित हो जाएगी, भगवान का स्वरूप जो है हृदय में स्थान ले लेगा। और यही तो जीवन का लक्ष्य है। आज जिस हृदय में हमने लोभ, लालच, वासना, इन सभी चीज़ों को स्थान दिया है, ईर्ष्या, तिरस्कार, चिंता, इन सारे चीज़ों को हमने स्थान दिया है, और बहुमात्रा में, बहुसंख्या में और प्रचंड रूप से उन्हें स्थान दिया। तो धीरे धीरे कर कर इतने जन्मों से हमने ये स्थान दिया है ना उन्हें, तो वजन काफ़ी ज़्यादा है उनका हमारे हृदय में, तो उनको अपने हृदय से निकालने में थोड़ा समय लगेगा, शायद एक जीवन काल लग जाए। तो संपूर्ण जीवन भी अगर लग जाता है इन अनावश्यक अनर्थों को हृदय से निकालने में और उनके जगह पर भगवान की छवि स्थापित करने में, तो उसके लिए हमेशा प्रयासी रहना चाहिए, उसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। तभी तो हम दिखा सकते हैं कि हम सिंसियर हैं, प्रामाणिक हैं, सिर्फ लोभी नहीं हैं,
कि जितनी जल्दी दे दो भगवान उतना अच्छा है, नहीं तो कोई भरोसा नहीं मेरा, कब आपको छोड़ के चला जाऊं। ऐसी वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि 4 दिन में मिलना चाहिए, 4 दिन में नहीं मिला तो फिर कहीं और ट्राई करते हैं। नहीं, कमिटमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, है ना। एक बार कमिटमेंट दे देना चाहिए, ले लेना चाहिए कमिटमेंट, भगवान को कमिटमेंट दे देना चाहिए कि एक जीवन पूरा आपको हम समर्पित करते हैं। जीवन के अंत में आपने हमें कृपा देनी नहीं देनी है ये आप पर निर्भर है, लेकिन जो कमिटमेंट है वो तो हमारी तरफ से है। तो आप सपोर्ट करें नहीं सपोर्ट करें प्रभु, लेकिन कमिटमेंट तो हम दे रहे हैं, पूरा जो है प्रयास हम जरूर करेंगे। तो ऐसे विचार से कि हम प्रयास पूरा कर देंगे, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। भगवान कहते हैं कि अन्य मन से कोई व्यक्ति चिंतन कर ले। भगवान ये भी नहीं कहते हैं कि आप पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर लें, सारे तीर्थों में जाकर आप स्नान करें, दर्शन करें, आपको अग्नि परीक्षा में से बीतना होगा, ऐसा कुछ नहीं कहते। गीता में प्रभु क्या कहते हैं? अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य भाव से खाली चिंतन कर लो आप, ये जनः पर्युपासते। आहा, इस प्रकार की उपासना क्या है कि अनन्य मन से भगवान का चिंतन कर रहे, मतलब मन में अगर स्वयं भगवान भी आ जाए और कहें कि अरे थोड़ा कुछ और सोच लो, तो उस समय कहना चाहिए प्रभु अभी टाइम नहीं है, आपकी आज्ञा का बाद में पालन करेंगे, थोड़ा सा आप हमें अभी क्षमा कर दें, आपकी आज्ञा का पालन हम थोड़ी देर में करते हैं, अभी जो है पूरी तरह से आपको मन में बसा कर रखना चाहते हैं, उसे कहते हैं अनन्य मन। ब्रह्मा जी भी स्वयं आ जाएं, महादेव जी भी स्वयं आ जाएं, सारे 33 कोटि देवता आकर कहें कि भाई कुछ और मन में रख लो, उनके सामने हाथ जोड़कर हम यही कहते हैं कि हे महामन, आप सब हमारे लिए पूजनीय हैं, निश्चित रूप से आप जो भी कह रहे हैं वो हमारे लिए योग्य होगा, हमें थोड़ा सा क्षमा कर दें, हमारी थोड़ी सी कमी है। कमी ये है कि अभी के समय हम पूरे तरह से मन भगवान में लगा चुके हैं, अब ये मन मेरा है नहीं, जैसे ये मन मेरे पास वापस आ जाएगा तो हम किसी और चीज़ का विचार करेंगे, अभी मन मेरे पास है नहीं। इसे कहते हैं अनन्य, अनन्य मने न चिंतन, अनन्यास चिंतयन्तो माम। बस इतना ही तो करना है। आज नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कर पाए, और अगर एक जीवन काल भी लग जाता है तो प्रॉब्लम क्या है? इतनी सी तो बात है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो इस प्रकार से उपासना करता है, भगवान कहते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान हमसे खाली चिंतन करने का कह रहे हैं, बाकी काम तो वो करेंगे, बाकी कष्ट तो वो करने के लिए तैयार हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान कहते हैं कि आपकी जो भी आवश्यकता है वो मैं ले आऊँगा, उसका बोझ धारण करके मैं आपके लिए ले आऊँगा, और आपके पास जो भी उपलब्धियाँ हैं उसको ताला चाबी लगाकर उसकी पहरेदारी मैं करूँगा। जो भी आपके पास है उसको सुरक्षित मैं रखूँगा, और जो आपके पास नहीं है वो स्वयं लाकर आपको प्रदान करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु हूँ और आप मेरे भक्त हो, इसलिए। ये भगवान कह रहे। तो हमें इस प्रकार से भगवान का दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास सिर्फ दर्शन का नहीं है, प्रयास ये है कि जब भी भगवान का दर्शन हो तो आँख प्रेम के अंजन से भरा हुआ हो, क्योंकि अगर भगवान दर्शन दे दें और प्रेम का अंजन नहीं है तो दर्शन हो नहीं पाएगा। जिस प्रकार से अगर आँख कमज़ोर हो और सामने कोई दृश्य है और आँख कमज़ोर होने के कारण चश्मा नहीं लगाया आपने तो देख नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से भगवान का दर्शन अगर प्राप्त हो जाए लेकिन आँखों में प्रेम ना हो, प्रेम का अंजन ना हो, तो फिर वो दर्शन कुछ नहीं दिखाई देगा हमें। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अगर कुछ वरदान देना चाहते तो यही वरदान दे कि हम कष्ट कर सके, हमें कष्ट करने का वरदान दे, हमें सेवा करने का वरदान दे, क्योंकि सेवा करने से हमारे आँखों में प्रेम का अंजन लग सकता है, और जब प्रेम का अंजन लग जाए, आँख जो हैं प्रेम के काजल से
अलंकृत हो जाए, तब आपका दर्शन प्राप्त करके या आपका दर्शन जो है वास्तव में मतलब उसके दिव्यता को, आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करके हम सुखी हो जाएंगे, हम परिपूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। हमारे एक भक्त कमेंट सेक्शन पर ध्यान रखे हुए हैं और आपके प्रश्न जो है हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वह एक भक्त लिख रहे हैं यहाँ पर, एक प्रश्न आया है कि प्रणाम मंत्र कृष्ण भगवान का हमें सीखना है। श्री कृष्ण भगवान का प्रणाम मंत्र सीखना है। कलेर इति शोदशक नाम कलौ कल्मषनाशनम नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 अक्षरी मंत्र जो कि सारे वेदों में दिया गया है, जिससे कि कलयुग के सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं और भगवत प्राप्ति अनायास प्राप्त हो जाता है, सहज प्राप्त हो जाता है। जिसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से उच्चारण उसका किया जाता है। यही कलयुग का पावन मंत्र है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रणाम मंत्र आप जानना चाहते हैं, वैसे तो अनेक तरीके से हम भगवान को संबोधित कर सकते हैं, जैसे कृष्णाय नमः, फिर ओम कृष्णाय नमः करके हम कह सकते हैं, जो भी है। किंतु कलयुग में ये जो 16 अक्षरी मंत्र है ना, इसको हर रूप से हम इसका आश्रय ग्रहण कर सकते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान के प्रणाम मंत्र के रूप में भी हम इसका ग्रहण कर सकते हैं। अगर श्री कृष्ण भगवान की सेवा करनी है तो इस मंत्र द्वारा भी हम सेवा कर सकते हैं श्री कृष्ण भगवान की। अगर भगवान की सेवा में किसी सामग्री को शुद्ध करनी है तो इस मंत्र द्वारा भी शुद्ध कर सकते हैं। बहुत आसान है ये मंत्र, बहुत सहज है ये मंत्र, और बहुत ही लोक में इसकी जानकारी है इस मंत्र की। तो बस सभी से यही प्रार्थना है कि अगर यही मंत्र जो है हर सेवा में हमने प्रयोग कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा अगर आप कुछ और विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो शास्त्र में पढ़कर अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग जो भी सेवा रीति दी गई है वह हम सीख सकते हैं। तो उत्तर में यही कहेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हर सेवा परिपूर्ण हो जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से, उच्चारण से हर तिथि, हर अवस्था और हर वस्तु जो है वो शुभ, शुद्ध, निर्मल और मंगलमय हो जाती है। हरे कृष्ण। तो हमने एक उदाहरण दिया था, वो तो खाली एक समझाने के लिए प्रयास किया था कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनके मन में यह बात आई कि भाई 56 भोग अगर मिल जाता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि कल्प वृक्ष था, 56 भोग सामने आ गया। उसी प्रकार से उनके मन में डर आ गया और डर के कारण उनके मुख पर, उनके जिह्वा पर यह वचन जो है जिह्वा से प्रकट हो गए कि कहीं कोई यहाँ पर राक्षस तो नहीं है जो आकर हमें खा लेगा।
तो तुरंत वहाँ पर राक्षस आ गया और राक्षस ने आकर उन्हें खा लिया। तो ये उदाहरण इस बात को समझाने के लिए दिया गया है। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ये सिर्फ एक कहानी है। इस कहानी ये बनाई हुई कहानी है, मतलब कोई सीख देने के लिए ये कहानी दी गई है। तो सिर्फ सीख प्रदान करने के लिए कहानी है। इसमें सीख खाली इतना ही है कि मन में आप कैसे विचार ले आते हो, उस पर हमें ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कोई जादुई छड़ी आ जाए या हमारे पास कोई जादुई चिराग आ जाए और मन पर नियंत्रण नहीं है, तो वो जादुई चिराग हमारे लिए घातक बन जाए, क्योंकि हमारा मन नियंत्रण में नहीं है। कि कभी जो है ना, आलस्य में या आधे नींद में या स्वप्नावस्था में आप कुछ बोल दें और बोलते बोलते चिराग घिस दिया। फिर से खाली एक उदाहरण दे रहे हैं, मतलब ऐसी कहानी बना रहे कि बोलते बोलते चिराग घिस दिया और स्वप्न में हमारे मन, क्योंकि मन जो है स्वप्न में भी कार्य करते रहता है। स्वप्न में अगर कृष्ण के बारे में नहीं सोच रहा है, किसी भयानक परिस्थिति के बारे में सोच रहा है, वो सोचते हुए हमने चिराग घिस दिया और यही सोच मुख पर आ गई। हमें पता भी नहीं है, हम तो नींद में है, पता भी नहीं है कि वो चीज़ मुंह पर आ गई, चिराग घिस दिया। और ऐसा ना हो कि वो बात जो हमारे मुख से निकल गई, चिराग का जिन जो है उसने उसे पूरी कर दी और हमें तकलीफ हो गई। तो सार ले लीजिए उस कहानी का। उस कहानी का सार यह है कि जब हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं तो ध्यान से वो इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने आप को ठीक से, हमारे मन को ठीक से हमने ट्रेनिंग नहीं दिया है, ठीक से उसे प्रशिक्षित नहीं किया हमारे मन को, तो मन में कितने सारे अनावश्यक, मतलब गोडाउन है मन, कितना अनावश्यक चीज़ उसके अंदर रख दिया है। उसमें कॉकरोच है, कीड़े हैं, सब हैं जो हमारे लिए घातक होते हैं। मन में ऐसे विचार होते हैं जो कीड़ों के समान होते हैं, जो हमें काटते रहते हैं, जो हमें परेशान करते रहते हैं। तो उस समय तो ध्यान नहीं दिया, मतलब बचपन से अभी तक ठीक से ध्यान नहीं दे पाए कि मन में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। तो अब तो ध्यान दें हम उस पर, और एक एक करके इन प्रतिकूल विचारों को हम उखाड़ फेंकें, अपने मन से निकालकर बाहर फेंक डालें। इसी को तो कहते हैं ना प्रामाणिकता, सिंसियरिटी, तो इसे कहते हैं ना कि व्यक्ति को सिंसियर होना चाहिए। तो उदाहरण यही है कि हमारे मन ही हमारे लिए वरदायी होता है, वरदान दे सकता है मन हमें, या हमारे लिए घातक हो सकता है। आतिताई भी मन ही हो सकता है। मन पूरी तरह से हमें टेरराइज भी कर सकता है। मन हमें पूरी तरह से आतंकित कर सकता है। तो अब से हमें ध्यानपूर्वक मन में वही विचार ले आने चाहिए, मन में वही विचार आने देना चाहिए, चाहे हम जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो। वही विचार हमारे मन में आने चाहिए जो हमारे लाभदायी हो। और जागृत अवस्था में प्रयास करना चाहिए कि जो विचार हमारे लिए प्रतिकूल हैं उनको हम मन से निकाल कर फेंक दें। मन को सैनिटाइज कीजिए, और मन को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र के सैनिटाइजर से मन को सैनिटाइज कीजिए। जितने भी जंतु हैं जो बीमारी फैलाते हैं मन में और हमारे चेतना में, उनको डिसइंफेक्ट कर दीजिए। औषधि है ना, भगवान नाम या औषधि भी है। भव औषधि कहा गया उसे, भव औषधि। भगवान का नाम जो है भव औषधि है, भव रोग से हमें मुक्त करता है। तो कहानी का तात्पर्य यह था, कथा का तात्पर्य यह था कि बहुत ध्यान से हमें अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। जो उदाहरण हमने दिया था वृंदावन धाम में बिहारी जी और बिहारी जी के बाजार के बारे में, इच्छा ठीक से व्यक्त करनी चाहिए कि बिहारी जी का दर्शन हो, बिहारी जी के बाजार में लस्सी देखकर हमारी इच्छा जो है प्रबल नहीं हो जानी चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, ठाकुर जी जरूर मिलने चाहिए। ठाकुर जी के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए हमें मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ऐसे नहीं विचार करना चाहिए। ठाकुर जी के लिए हठ
हठ व्यक्त करना चाहिए, हठी होना चाहिए। तो यह जो मन का भूत है उसे हम दूर कर दें। कल्प वृक्ष का उदाहरण देने के लिए, क्योंकि कभी कभी कहानियों में, ऐसे कहानियों में अलग अलग पात्रों का उदाहरण लिया जाता है या उनका प्रयोग किया जाता है। तो कल्प वृक्ष का हमने वहाँ पर प्रयोग किया था। कल्प वृक्ष के संदर्भ में चर्चा हो रही थी, इसलिए उस संदर्भ में कहानी कही थी। उतने हद तक ही उस उदाहरण को लीजिए, उदाहरण को उधेड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो फिर उसकी सीख कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज शाम को आपसे फिर मिलेंगे 7 बजे श्रीमद् भगवत गीता क्लास में। आज का श्लोक है 5.5वें अध्याय के 19वें श्लोक पर शायद चर्चा करें। 18वें श्लोक या 19वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।